नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। कांग्रेस में राजनीतिक गतिविधि एकदम से तेज हो गई है। हालांकि चुनाव अभी 2 महीने लगेंगे होने में, मगर शहर जिला अध्यक्ष और देहात जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है। एआईसीसी का फरमान है कि जो पर्यवेक्षक हैं वो वहाँ जाएंगे, देखेंगे और लोगों से बात करेंगे कि कौन सा कैंडिडेट सबसे ज़्यादा उपयुक्त है जो कांग्रेस के लिए काम करे। राहुल गांधी बार बार कह चुके हैं कि स्लीपर सेल को हटाया जाएगा, जो पार्टी पर बोझ है उनको हटाया जाएगा, और जो ऐसे लोग खाली दिखावट के लिए पार्टी में हैं मगर उनका धरातल पर कोई योगदान नहीं है, मगर वो पद ले लेते हैं और पद लेने के बाद काम नहीं करते या कांग्रेस के विपरीत जाकर काम करते हैं, कांग्रेस की विचारधारा के विपरीत जाकर पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों की भी पहचान की जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने अपनी सत्ता राजस्थान में गुटबाजी की वजह से खोई, इससे मना नहीं किया जा सकता। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई बहुत लंबी चली और अंत में वो पूरी सत्ता को खा गई, इस बात से मना नहीं किया जा सकता। मगर एआईसीसी ने इतना बड़ा असत्य जानते हुए भी कोई कदम नहीं उठाया और उसी का परिणाम था कि राजस्थान की सत्ता चली गई। मगर अब क्योंकि राहुल गांधी ने एक नया तरीका किया है, उन्होंने पार्टी को धरातल पर रिन्यू करने की कोशिश की है और उसी के लिए उन्होंने राजस्थान में 30 पर्यवेक्षक भेजे हैं जो विभिन्न जिलों में जाकर वहाँ के जिला अध्यक्षों के और देहात जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे। वर्तमान में जो देहात जिला अध्यक्ष उदयपुर के हैं कचूरी जी चौधरी, वो हमारे साथ हैं। कचूरी जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। पहले ये बताएं कचूरी जी के आपके पर्यवेक्षक यशोधवती ठाकुर यहाँ आई हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बार में, क्या बात हुई आपकी उनसे? नहीं, हमारे जो संगठन जो सृजन का जो 2025 का अभियान जो चल रहा है, उसी संदर्भ में एआईसी द्वारा हमारे यहाँ पर्यवेक्षक लाई है ठाकुर जी, जो मैन टू मैन मिलेगी और कार्यकर्ताओं की नब्ज जानेगी कि कौन कार्यकर्ता कांग्रेस में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। मुझे काफ़ी मतलब इसका अनुभव था, इसलिए इन्होंने मुझे बनाया अध्यक्ष और मैं 1981 से सराड़ा का प्रधान रहा। वहाँ 2-3 बार मैं रेगुलर ब्लॉक का अध्यक्ष रहा, वहाँ भी मैंने कार्यालय बनाया और मुझे मेरे कार्य को संतुष्ट देकर के हमारे नेताओं ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। मेरे जिला नियुक्त होने के बाद में मैंने संगठन के अंदर में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं फैलाई और मेरे यहाँ पर 50-60 साल से भी कार्यालय नहीं था, तो उसका भी मैं सभी नेताओं के सहयोग से, सभी नेताओं के आशीर्वाद से हमने इसका शिलान्यास किया और हमने 4000 स्क्वायर फुट की हमने कार्यालय की छत भी डाल दी है और हम उसका कार्य प्रगति पर है और हमारे सभी नेता हमारे साथ हैं। मैं तो संगठन के अंदर में जितना भी काम कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ और मैं ही काम कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे संगठन के अंदर में जो मैडम आई है सबसे राय लेगी और वापस हमारे को रिपीट करेगी कि हम पार्टी के लिए काम करेंगे और हमारे को किसी तरह से किसी गुटबाजी में मेरा विश्वास नहीं है। मुझे तो सिर्फ संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और पार्टी कैसे जीते। आने वाले जो पंचायत राज चुनाव हैं, हमारे नगर पालिका के चुनाव हैं, हर तरह के चुनाव आ रहे हैं, उसमें हम अच्छा प्रदर्शन करें और पार्टी को मजबूत करें, ये मेरा लक्ष्य है। और मैं चाहता हूँ कि पार्टी वापस पूर्ण संगठन में आवे, सत्ता में आवे। और राजस्थान में तो आप देख रहे हैं कि जो 25 सरकार आई है वो कोई काम कर नहीं रही है। इस तरह से आपने देखा होगा कि एक बांसवाड़ा की लड़की के साथ 2 लड़कों ने उसके साथ बलात्कार किया, उसका भी हमने उदयपुर हॉस्पिटल के अंदर में उसका उपचार के लिए मैं स्वयं गया, हमने आर्थिक मदद भी की और जो भी जहाँ पर भी हम काम कर सकते हैं संगठन के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी कचूरी जी, एक चीज़ बताएं कि चौधरी साहब के 12 तारीख तक मैडम ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो उदयपुर में है और ब्लॉक में जाएंगी। आपके यहाँ देहात में कितने ब्लॉकों में उनको ले जाने का प्रोग्राम अभी तक आपने बनाया है? मेरे 6 विधानसभा हैं और 12 ब्लॉक हैं, मैं सब में ले जाऊंगी और सब व्यक्तिगत वो मिले, 1 to 1 करे और अगर मेरा काम से संतुष्ट है कार्यकर्ता तो फीडबैक ले और वो आगे फीडबैक भेजें, मेरे को कोई उसमें आपत्ति नहीं। अभी कोई प्रोग्राम बना के दिया है? प्रोग्राम दे दिया है, कल से हमारा खैरवाड़ा का प्रोग्राम है 2 ब्लॉक का,
जी। 8 तारीख को वहाँ का गोविंदा का है, जाडोल का है, और 9 तारीख को हमने दिया है बल्लभ नगर और मावली का दिया है, और 10 तारीख को गिरवा का है। इस तरह से हमने सारा प्रोग्राम इनको दे चुके हैं, और उसी प्रोग्राम के हिसाब से इनको हम ले जा करके और सभी लोगों में मीटिंग करा देंगे और कार्यकर्ताओं की नब्ज जानेंगे। जी, जिस तरह से कांग्रेस के जो आपकी 6 विधानसभाएं उसमें हार हुई कांग्रेस की, और जो लोग थे जिन्होंने पार्टी के अंदर रहकर पार्टी को नुकसान पहुंचाया, वो लोग भी कुछ अपनी उम्मीदवारी ठुकाएंगे वापस है, तो कैसे आप उसको आगे बताएंगे, कैसे क्या करेंगे, नहीं, कैसे प्रिकॉशन में लाएंगे पार्टी? हमारे अंदर में क्या एक बाप पार्टी आ गई और एक बीटीपी आ गई। हमारे जो एसटी एरिया है, मतलब जो हमारा शहर का एरिया है, उसमें तो हमारे ये लोग बाप और बीटीपी वाले कोई कर नहीं पा रहे, लेकिन हमारे एरिया में एसटी का जो हमारा बेल्ट था, कांग्रेस का मुख्य वोटर था, वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है उसमें, इसलिए हम थोड़ा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, हमारी सीटें हारे। बाकी हमारी वल्लभ नगर और मावली हम जीते हैं, और ट्राइबल में भी हमारे दयाराम जी खेरवाड़ा से जीते हैं, और भी इंडिया रोड से हार गए। तो हम अच्छी मेहनत करेंगे, और वापिस आज की तारीख में हमारे खेरवाड़ा के अंदर 2-3 प्रधान हैं, हम कांग्रेस के हैं, जाडोल में भी 2 प्रधान हमारे हैं। इस तरह से हमारा मावली में भी हमारे प्रधान है, इसलिए हमारा कार्यकर्ता मजबूत है और अच्छा प्रदर्शन करेगा आने वाले चुनाव में। जी, नगर निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, नगर और आपका स्थानीय आपके पंचायतों के भी चुनाव आने वाले हैं, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि एक राज्य एक चुनाव करने जा रहे हैं, पे बीजेपी चुनाव, कैसी तैयारी है आपकी? ये भाई साहब हमारी तैयारी तो पूरी है, लेकिन बीजेपी वाले जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे। आपने देखा होगा महाराष्ट्र का चुनाव वाला करवा दिया, हरियाणा का चुनाव वाला करवा दिया। अगर इनको 1 स्टेट 1 चुनाव कराना था तो एक साथ करा सकते थे, दो स्टेटों का इन्होंने चुनाव नहीं कराया है, तो इनके कहने और करने में बहुत अंतर है। मुझे नहीं मालूम कि आज जनता त्रस्त तराई मच रही है, ना लोगों के लिए कोई रोजगार है, आज लोग भटक रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि जो कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं थी, उनका नाम बदल करके और न नाम बदल करके भी करते तो भी हमें चिंता नहीं थी, लेकिन काम ही नहीं करना चाह रहे, उनके काम करने का इरादा ही नहीं। ये थे चौधरी साहब, देहात जिला अध्यक्ष उदयपुर, जिन्होंने अपनी भावना को हमसे व्यक्त किया, और मैडम कहाँ जाएंगी, क्या क्या प्रोग्राम है, उसके बारे में बताया। चौधरी साहब, आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे जब मैडम की एक बार आपका दौरा हो जाएगा क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरव्यू लिया, और आगे अच्छे प्रयासरत रहेंगे और अच्छा काम करके पब्लिक को दिखाएंगे। अभी हमने कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष चौधरी साहब से बात की। अब हमारे साथ है शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह जी। फतेह सिंह जी, यशोमती ठाकुर पधारी हुई हैं, और कांग्रेस का एकदम से राजनीतिक उबाल शहर के अंदर तेज हो गया है। क्या सोचते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जो संगठन सृजन अभियान चलाया गया, ये पूरे भारतवर्ष में चलाया गया। तो सबसे पहले तो मैं हमारे अध्यक्ष जी खड़गे साहब को और राहुल जी जो विपक्ष में नेता है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि ये मुहिम तो बहुत पहले चलनी चाहिए थी। संगठन सृजन अभियान जिस तरह से आप देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ कि CWC सदस्य जो हमारे यशोमती जी ठाकुर जो हमारे ऑब्जर्वर बन के आई है, मतलब पहले समय हुआ कि इतने बड़े पद पे रहने वाले व्यक्ति को केवल जिला दिया है वहाँ से संगठन में अध्यक्ष चुनने के लिए। तो इसलिए मैं हाईकमान जो CWC के मेंबर्स यहाँ पे आए हैं, और जो राहुल गांधी ने बात कही कि स्लीपर सेल नहीं आनी चाहिए, स्लीपर सेल को हटाया जाएगा, क्योंकि अब आपके पास तो रिपोर्ट है कि कौन वर्कर है, कौन वर्कर नहीं है, कौन ऐसे वर्कर्स थे जिन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया और पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार थे। क्योंकि उदयपुर शहर की जो सीट है, जिस पे हालात जिस तरह से बने चुनाव के अंदर, आपने देखा किस तरह से लोग परेशान रहे, किस तरह से हुआ। क्या रिपोर्ट आपसे कोई मांगी गई, कुछ आपने रिपोर्ट दी, कोई हालात को बताया?
सर मैं तो कह रहा अभी इस बारे में चर्चा अब होगी, लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि विधानसभा में हमारी हार हुई, सही मायने में अगर पैरासूट उम्मीदवार जो श्री गौरव वल्लभ जी जो उदयपुर शहर से आए, कि जिस शहर में 45 जने विधायक के दावेदार हो और 46वें व्यक्ति को अगर टिकट मिल जाता है तो जो हसर हुआ है कि संगठन के लोग और कार्यकर्ता भी निराश थे, क्योंकि जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं थे वो हमारे उदयपुर शहर से विधानसभा का प्रत्याशी घोषित हो गया। और खासकर उदयपुर शहर की जो जनता है, उदयपुर शहर में भी एक पढ़ी लिखी जनता है, एक बहुत अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति रहते हैं, उनका भी मानना था कि अगर हम इस व्यक्ति को चुनेंगे तो हम दिल्ली जाएंगे कि जब वो व्यक्ति यहाँ नहीं रहता है, यहाँ के नहीं है, पार्टी ने टिकट दिया लेकिन पार्टी हाईकमान ने कुछ सोच समझ के दिया होगा, लेकिन कुछ गलतियाँ हो गई है, ये चीज़ हमारे संगठन को भी भुगतनी पड़ी है। आज मुझे केवल 2 साल हुए हैं और 2 साल में पार्टी हाईकमान द्वारा जितने भी चाहे आंदोलन हो, धरने हो, प्रदर्शन हो, आप स्वयं वो उदयपुर शहर भी देख रहा है कि हमने 2 सालों में उदयपुर शहर में जो 100 दिन का प्रोग्राम रखा था, हमने वरिष्ठ कांग्रेस जनसम्मान, वो तो आपने घर घर गए हमने, और आपने एक जाकर एक को सम्मानित किया, ढूंढ के निकाला, उनके साथ आपने चाय पानी किया, उनके साथ घर का दुख दर्द बांटा, वो आपका एक अच्छा प्रोग्राम था। मगर जहाँ तक गौरव वल्लभ की बात है, उसको लाने में भी आपके ही जो नेता थे, शीर्षस्थ नेता थे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। गौरव वल्लभ एकदम से नहीं आया था, गौरव वल्लभ को लाने में कांग्रेस के ही बड़े नेता उम्मीदवार मतलब दावेदारी में थे, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, उसकी दावेदारी को। अब सर मैं तो एक यहाँ उदयपुर शहर का संगठन को चलाने वाला एक व्यक्ति हूँ। अब और हाईकमान ने किसके कहने से टिकट दिया क्या नहीं, ये तो कह रहे हम लोग कैसे कह सकते कि हमने तो यहाँ के, हमारी एक ही पैरवी थी कि उदयपुर शहर से किसी लोकल को प्रत्याशी बनाया जाए, जिसकी शहर में, समाज में, प्रबुद्धजनों में, खिलाड़ियों में, सब में एक परिचित चेहरा हो। और वो निश्चित रूप से अगर ऐसा कोई व्यक्ति आएगा तो उदयपुर शहर में कांग्रेस विजयी होगी। और आप देख रहे हैं कि जिस हम जो कार्यकाल जो अभी जो चल रहा है मेरा, उसमें 25 वर्षों से हमारे पार्टी कार्यालय के नाम की जमीनें अलॉट जी पारस जो ओइसिन होटल के पास में 25 वर्षों से ज़मीन हमारी सरकारें भी आई, कितने नेता भी हमारे यहाँ मंत्री भी बने, बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन वो कार्य मैंने अभी चालू करवाया है जी कि जिस मतलब पहाड़ी कटिंग करवाना, मतलब कम से कम 2.5 महीने वहाँ कार्य, केवल पत्थरों की कटिंग करने में हमें 2.5 महीने लेवल में लाने में, जमीन को लेवल में लाने, जमीन को लेवल में। तो मेरा मानना है कि संगठन सब मजबूत होगा कि हम संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बैठने के लिए, इस टाइम जो हेडक्वार्टर है हमारा उदयपुर शहर, हमारे बैठने के लिए जगह नहीं है। तो कहीं संगठन की शुरू से कुछ, मैं क्या बताऊँ कि एक संगठन का कार्यालय भी बनेगा और पार्टी भी बनेगी। सर एक चीज़ और बताएं कि अभी आपने लोगों को, मैडम को घुमाने के लिए कोई प्रोग्राम तय किया है, किन किन लोगों से मिलाएंगे, क्या क्या प्रोग्राम होगा? क्योंकि जैसा अभी कचौरी चौधरी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि मेरा देहात के अंदर बिल्कुल आज का जो प्रोग्राम था, मैडम सुबह से 1 to 1 मिल रहे हैं, शहर के कार्यकर्ता आ रहे हैं, बिल्कुल वार्ड स्तर तक के लोग भी आ रहे हैं, मिल रहे हैं। फिर कॉन्फ्रेंस अभी वापस देहात में प्रोग्राम है, 4 बजे वापस DCC की हमारी मीटिंग है, और वापस शाम को मैडम उदयपुर शहर के और कार्यकर्ताओं से 1 to 1 मिलने का प्रोग्राम है। और कल जो हमारे ए और बी उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में 2 ब्लॉक आते हैं, A ब्लॉक और B ब्लॉक। तो कल भी मैडम स्वयं अलग अलग उस ब्लॉक में जाएगी, वहाँ के कार्यकर्ताओं से राय लेगी, और ये बहुत अच्छी बात है। और हमें खुशी है कि कौन कौन सा A ब्लॉक में कहाँ जाएंगे, B ब्लॉक में कहाँ जाएंगे? A ब्लॉक में जो दिवाली पर जो हमने ऑफिस जो है, हमने वहाँ सामुदायिक भवन में मीटिंग है, आज उस मीटिंग में सभी कार्यकर्ता भी आएंगे, मैडम भी जाएगी। और B ब्लॉक की शास्त्री सर्कल जो है वहाँ पर मीटिंग होगी, और बड़ी खुशी होती है कि एक हमारे यहाँ जो ऑब्जर्वर बन के आए, वो खुद विधायक रही है, मंत्री रही है, और महाराष्ट्र जैसे वहाँ कितने ही दल है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और बहुत सी नेतागिरी है, वहाँ पर वो एक जमीन से जुड़ी हुई नेता
जी ये हमारे यहाँ आए तो बिल्कुल हमारा मानना है कि वो कार्यकर्ताओं की बात सुनेगी जी। और निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता कहेंगे वो हाईकमान करेंगे। अभी आपको सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, अभी 3 साल का कार्यकाल तो मिनिमम होता है आपके यहाँ पर। जी अभी अल्प समय की सरकार है आपकी, जी तो 1 साल तो आपका नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो संगठन, मैं संगठन का आदमी हूँ, मुझे 36 वर्ष काम करते हुए मैं पार्षद भी बना हूँ, मैं 3 बार ब्लॉक अध्यक्ष भी बना हूँ, मैं 92 में उपाध्यक्ष भी यूथ कांग्रेस का रहा हूँ। क्योंकि जब मैं सिटिंग पार्षद था, ब्लॉक अध्यक्ष था, उस समय भी मेरा टिकट कट गया था, लेकिन दिनेश जी को हम सबने जिताया। क्योंकि संगठन का आदमी, संगठन जो भी निर्णय देगा मैं संगठन दे, क्योंकि मैं संगठन ने मुझे इस जहाँ आज मैं पहुँचा हूँ, मुझे कांग्रेस पार्टी की देन है। और कांग्रेस पार्टी ही ऐसी सोच रखती है कि वो जमीन के कार्यकर्ताओं को उन्होंने आज पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया। नगर निकाय के चुनाव हैं 2 महीने में, आपने इतने समय तक मेहनत की होगी, हर वार्ड के अंदर 80 वार्ड हो गए, 80 वार्ड कम नहीं होते, कार्यकर्ताओं से बात की होगी, कुछ किया होगा तैयारी, उसके लेकर क्या तैयारी है, उसको बारे में कुछ? बिल्कुल। आज जो 50 वार्ड थे उदयपुर शहर के, 20 वार्ड ग्रामीण के, फिर 20 वार्ड और बढ़ना 80 वार्ड हो गए। आज पहले हमें 2,40,000 वोट का ही हमें करना था, आज 4,50,000 तक हम पहुंच गए। क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ा है तो वोट भी बढ़ा है। तो आने वाला जो समय है हमारे लिए बहुत कठिन परिस्थिति का समय है कि हमें अभी तक जो 50 वार्डों में हम गए हैं, क्योंकि 20 वार्ड जो नया क्षेत्र से जो ग्रामीण क्षेत्र जुड़ा है, जो आसपास की पंचायत होती है, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। और वहाँ पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना, उनसे मिलना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस सोच से, वो जनता का नहीं सोचती है, केवल पार्टी की सोच रख के उन्होंने जो परिसीमन किया जी, उस परिसीमन के बारे में भी कार्यकर्ताओं से हमने बैठ के चर्चा भी कर ली है। क्यों हमने तो हमारी तैयारी चालू कर दी। परिसमन को लेकर नाराजगी? बिल्कुल नाराजगी। परिसीमन भारतीय जनता पार्टी वालों ने, सरकार ने बनाया है, अधिकारियों ने नहीं बनाया परिसीमन। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बैठ के बना के अधिकारियों को दिया और वही परिसीमन बताया। जबकि हमने हमारे पूर्व विधायक की पूर्विया की अध्यक्षता में हमने एक कमेटी बनाकर ये चलाया था और पूरा हमने दिया था कि ये परिसीमन गलत है। तो अब जो परिसीमन हो गया, गलत हो गया, हालांकि एक कॉलोनी के 3 टुकड़े हो गए, ऐसा भी देखने में आ रहा है इसके अंदर, परिसीमन के अंदर। जी। तो अब क्या तैयारी रहेगी आपकी? तैयारी तो उदयपुर शहर की जनता जान चुकी है। आप उदयपुर में आप देखो, कम से कम 70 करोड़ 80 करोड़ जो इन्होंने आहेड़ नदी के जो ऊपर लगाए, वो पूरी ये उदयपुर की जनता ने, ये पूरा राजस्थान देख रहा है कि केवल नगर निगम और भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल भ्रष्टाचार में लिपटे हैं। और भ्रष्टाचार, क्योंकि शहर की जनता को भी सोचना होगा। इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम से उदयपुर के शहरों में जिस तरह से सड़कें बनी हैं, आज आए दिन गाड़ी स्लिप हो रही है, लोगों के हाथ टूट रहे हैं, टाँके लग रहे हैं, कितना ही घटना। क्योंकि मैं शहर का अंदरूनी क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, मैं वहाँ रहने वाला आदमी हूँ, तो मुझे इस चीज़ की जानकारी है। ये फतेह सिंह जी, इनसे एक बार फिर हम मिलेंगे। वो जो हमारी चर्चा चल रही है उदयपुर का भविष्य, उस पर अलग से एक बार बात करेंगे। मगर क्योंकि आज यशोमती ठाकुर आई हुई हैं और एक राजनीतिक तूफान कांग्रेस के अंदर चल रहा है अध्यक्ष पद को लेकर के, हमने दोनों अध्यक्षों से बात कर ली, देहात जिलाध्यक्ष और शहर जिलाध्यक्ष से। हम एक बार फिर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत बहुत